चलिए बच्चों, सेकेंड सेट हम लोगों ने मॉडल सेट सेकेंड, तो हम लोगों ने फर्स्ट भी कंप्लीट कर लिया, सेकेंड भी कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग का बारी है थर्ड सेट जो सीए का है उसको कंप्लीट करने के लिए। सब कुछ जो है ये क्लास 11 के लिए कमर्शियल मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का होगा, 1.5 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इंस्ट्रक्शन वही है कि आपके ओन लैंग्वेज में आंसर देने हैं। 19 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 1 से 7 तक जो क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का नहीं होगा बल्कि 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसमें से कोई 5 आपको अटेम्प्ट करना है ना। 8 से 14 तक जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा, जिसमें से भी आपको 5 अटेम्प्ट करना है। और 15 से 19 जो है 5 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करना है, 5-5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 750 रुपीज़, है ना। एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 750 रुपया, है ना। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों, 750 रुपया है। सेल प्राइस 1000 रुपया है। तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज? वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इक्वल टू ₹750। ठीक है, सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल इक्वल टू ₹1000। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ सर? प्रॉफिट, चूँकि प्रॉफिट हुआ क्योंकि प्रॉफिट कब होता है, जब सेल प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। तो हम लोगों ने सेल किया 1000 रुपये में और कॉस्ट था 750 रुपया, यानी 250 रुपया मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग पहले भी पढ़े हैं, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट है 250 रुपया इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस है 750 रुपया। आप इसको कर लेना बच्चों, ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, है ना, यानी 100/3% हो सकता है, या 33/1/3% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। द प्राइस ऑफ लैंड, a piece of land was sold for 1,20,000 बाई ए ब्रोकर, है ना। मतलब ब्रोकर के द्वारा एक लैंड बेचा गया, कितने में? ₹1,20,000 में। ओके, ठीक है। द ब्रोकर ब्रोकर इज अलाउड ब्रोकरेज कितना, 5%। ब्रोकर को कितना मिलना है एज अ ब्रोकरेज? उनको मिलने वाला है 5%। ठीक है, द अमाउंट रिसिव्ड बाय सेलर एंड बाय द ब्रोकर। सेलर को कितना मिला, ब्रोकर को कितना मिला? सिंपल सी बात है, ज़मीन 1,20,000 में बिका, ब्रोकर को कितना मिलेगा? ब्रोकर को क्या मिलेगा? ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलेगा। ठीक है, तो जितने में ज़मीन बिका 1,20,000 में, उसका 5% इनको ब्रोकरेज मिलेगा, मतलब 6,000 रुपये इनको ब्रोकरेज मिलेगा, राइट। और उसके बाद सेलर को क्या मिलेगा, जो एक्चुअल में जिसका ज़मीन है? तो सेल प्राइस में से ब्रोकरेज काट दो। देखो, भले ही ज़मीन 1,20,000 में बिका, लेकिन उसमें से 6,000 तो ब्रोकर रख लिया, तो फाइनली मेरे को क्या मिला? तो फाइनली मेरे को तो 1,14,000 रुपये ही मिला। तो सेलर को कितना मिला? 1,14,000 रुपये, ब्रोकरेज घटा के। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है देयर आर 54 बॉयज एंड 36 गर्ल्स इन द क्लासरूम, है ना। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 54, है ना। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? दैट्स इट, 36, है ना। टोटल कितने हो गए? 54 + 36 यानी 90, है ना। तो टोटल 90 लोग हो गए। व्हाट परसेंटेज ऑफ द गर्ल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल, है ना। अब परसेंटेज ऑफ गर्ल्स का फॉर्मूला हो जाना चाहिए गर्ल्स इंटू 100 बाई टोटल। तो मेरे को जहाँ तक समझ आ रहा है, गर्ल्स इज 36 इंटू 100 बाई 90, है ना, यानी इट इज़ 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। what will be the rate of interest of
ऑफ एन अमाउंट ऑफ 2000 एट एन इंटरेस्ट इज़ ₹480 फॉर 6 ईयर। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल बता दिया है, कितना रुपया, 2000 रुपया, ठीक है ना। इंटरेस्ट भी आपको बता दिया है, कितना, 480 रुपया, ठीक है। टाइम भी आपको बता दिया गया है, कितना, 6 ईयर्स, है ना। तो आपसे रेट पूछा जा रहा है, इन व्हाट रेट, है ना। तो जैसा कि हम सबको पता है कि रेट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना है बच्चों, दैट इज़ 480 इंटू 100 बाय प्रिंसिपल यानी 2000 और टाइम यानी 6, है ना। तो काट दीजिए, पहले तो 1 2 3, 1 2 3 जीरो कट गया, 6 8 48 और 2 से कर दो 4, यानी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अ सिल्क साड़ी इज सोल्ड ₹9,000 हुज लिस्ट प्राइस इज 10,000, व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट, है ना। देखो लिस्ट प्राइस ऑफ सिल्क साड़ी 10,000 रुपया, सेल प्राइस ऑफ सिल्क साड़ी 9,000 रुपया। तो 10,000 लिखा हुआ था लेकिन बेचे आप 9,000 में, इसका मतलब आपने डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट 10,000 लिस्ट प्राइस था, आपने 9,000 में बेचा, यानी 1,000 रुपया डिस्काउंट दिया, ठीक है। रेट ऑफ डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला होगा, वेरी सिंपल सर, डिस्काउंट इंटू 100 बाय लिस्ट प्राइस, ठीक है। तो 1,000 इंटू 100 बाई 10,000, यानी ये आ गया आपका कितना, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 4/5 को परसेंटेज में बदलना है, ठीक है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, ठीक है। अच्छा 4/5 ये फ्रैक्शन में परसेंटेज में बदलना है, तो 4/5 100 से मल्टीप्लाई कर दो और ये हो गया परसेंटेज, ठीक है। कुछ नहीं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए इतना करते हैं, तो ये 80% आपका आंसर हो गया, ठीक है। सीखने के लिए बता दे रहे 80%, चेक भी कर सकते हैं, 80% है तो 80/100 हो जाएगा, परसेंट हटा के, तो फिर 4/5 वापस वही आ गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला, फाइंड द इंटरेस्ट विच प्रिंसिपल इतना और अमाउंट इतना, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। प्रिंसिपल है ₹6,500 और अमाउंट है ₹7,800, तो इंटरेस्ट कितना हो सर, इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला होता है A माइनस B, यानी 7800 माइनस 6500, 1300 रुपये आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सिंपल, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, अगले वीडियो में हम आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू।